सभी को। ठीक है, पिछला लेक्चर था झारखंड का 25 क्वेश्चन। ठीक है, और 25 के बाद हम और कंटिन्यू कर रहे हैं झारखंड का, जो कि इसका होगा 25 से आपका 50 तक में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने पहली बार किस वर्ष झारखंड का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1917। ठीक है, देखिए गांधी जी बहुत बार झारखंड आए हुए, लगभग 11 बार आए। ठीक है, और जो गांधी जी को श्याम कृष्ण सहाय ने रांची आने का न्योता दिया था, और वे चंपारण, जो वहां तीन कठिया प्रणाली जो वहां चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा, तो उसका सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी पहली बार झारखंड में पधारे थे। तो कब आए थे? 1917 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन होता है तो 1940 में होता है, 1940 में होता है, और ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, और ये जो अधिवेशन था यानी कि मीटिंग था, वो उस समय सभा स्थल का जो नाम था उसका नाम रखा गया था मजहर नगर। ठीक है, और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार। ठीक है, और इस अधिवेशन में गांधी जी की, जो कि झारखंड में आखिरी यात्रा थी। ठीक है, और इस मीटिंग में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली दी थी, और जिससे गांधी जी बेहद प्रभावित होते हुए कहा था कि टाना भगत लोग मेरे प्रिय अनुयायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ 40 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1940 का जो रामगढ़ का अधिवेशन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है, और ये जो 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था, और इस पार्टी में सदान, ठीक है, इस पार्टी में सदान और आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 से पहले झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? तो 1950 से पहले झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या हो गया? आपका आदिवासी महासभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में हुई थी। देखिए, जेएमएम की स्थापना 4 फरवरी 1973 में हुआ था। ठीक है, जो कि धनबाद शहर के एक गोल्फ मैदान में किया गया था, और जेएमएम ने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे। ठीक है, एक था महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, और दूसरा था जो विस्थापित जो हो रहे थे उसको पुनर्वास, और जो कारखानों में आदिवासियों की बहाली, और तीसरा था वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई का अभियान, और चौथा में अलग राज्य के लिए आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो जेएमएम के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और प्रथम महासचिव आपका कौन बनते हैं? शिबू सोरेन बनते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन 1986 में किस राज्य के छात्र संघ की तर्ज पर किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा असम। जो 1986 में आजुसु संगठन की स्थापना सूर्य सी बेसरा ने की थी और प्रभाकर तिर्की को आजुसु का अध्यक्ष बनाया गया था और सूर्य सी बेसरा को महासचिव नियुक्त किया गया था। यह संगठन असम के छात्र संगठन ASU, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर गठित हुआ और इसका नारा था खून के बदले खून। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद में यानी कि जैक की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्देश्य झारखंड क्षेत्र के विकास के लिए स्वायत्त संस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित करना था। ठीक है, जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। 15 नवंबर 2000 को किसके जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था? तो ये इजी वाला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है, और बिरसा मुंडा के 125वें जयंती पर झारखंड का गठन हुआ था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था पारंपरिक रूप से किस जनजाति से जुड़ी है? ठीक है, तो मानकी मुंडा आपका आंसर हो जाएगा हो। पढ़ा पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत उरांव गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहान। संथालों की मांझी परगनेत व्यवस्था में मांझी का सहायक कौन होता है? तो मांझी का सहायक आपका जोग मांझी। ठीक, पढ़ा पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत उरांव गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहान। ठीक है, देखिए जो पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था होता है, तो ठीक इसमें मुंडा शासन व्यवस्था होता है, हो का मुंडा मान की शासन व्यवस्था होता है, उरांव का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था होता है, संथाल का मांझी परगनेत शासन व्यवस्था होता है, खड़िया में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था होता है और नागवंशी में नागवंशी शासन व्यवस्था होता है। ठीक है, कॉपी निकाल के लिखिए और नोट करते रहिए। संथालों की मांझी परगनेत व्यवस्था में मांझी का सहायक कौन होता है? तो मांझी का सहायक कौन होता है? जोग मांझी। और संथालों की मांझी परगनेत व्यवस्था में प्रमुख को मांझी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उरांव जनजाति के पारंपरिक युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुमकुड़िया। और संथाल के युवा गृह को घोटुल कहते हैं। ठीक है, और मुंडा के युवा गृह को गीती ओरा। और ये टंडा है, टंडा एक बिरहोर जनजाति का मुख्य रूप से ये घुमंतु जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से हुई? ठीक है, तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति आपका सरायकेला खारसावा से हुई थी। देखिए छऊ नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान का ऊर्जा वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का पात्र में विभिन्न प्रकार के मुखौटे ये लोग पहनते हैं। सुधेंदु नारायण सिंह ये पहले व्यक्ति थे जो छऊ नृत्य का प्रदर्शन 1938 में विदेश में किया गया था। और ये छऊ नृत्य की बहुत सारी शैलियां हैं, सरायकेला शैली, ठीक है, खारसावा शैली, मानभूम शैली, मयूरभंज शैली और सिंगवा शैली। तो ये मयूरभंज शैली है, ठीक है, मयूरभंज शैली इसमें क्या होता है कि इसमें मुखौटा नहीं पहना जाता है। और सिंगवा जो शैली है ये खूंटी तरफ ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, और इस नृत्य में जो डांसर लोग होते हैं, नर्तक लोग अपना संबंध सिंधु घाटी से जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन सा
नृतक लोग अपना संबंध सिंधु घाटी से जोड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगवा शैली के लोग जो खूंटी में ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान को झारखंड का वेटिकन कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्सलुस्कीगंज। देखिए, वेटिकन का कहने का मतलब क्या है कि वेटिकन एक छोटा सा देश है जो इटली के रोम शहर में बीचों बीच बसा हुआ है और ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। तो इसी कारण झारखंड का जो मैक्सलुस्कीगंज है उसको झारखंड का वेटिकन कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए हुए थे और ये लोग वहां पर ब्रिटिश लोगों का ही पूरा समूह रहता था, ठीक है, और इस समूह में ये लोग स्वतंत्र रूप से ये लोग रहते थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1949 में हुआ था। झारखंड में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरांग गोमके आपका जयपाल सिंह मुंडा को हो जाता है। किस मौर्य शासक ने झारखंड में अटावी नामक बौद्ध मिशनरी टीम भेजी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। मौर्य शासन काल में झारखंड को अटावी नाम से पुकारा जाता था। देवघर का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर गिद्धौर राजवंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा पूरनमल। ठीक है, ये देवघर के प्रसिद्ध बाबा जो बैजनाथ मंदिर के निर्माता के रूप में माने जाते हैं, जो गिद्धौर राजवंश से जो गिद्धौर राजवंश से इनका संबंध है। झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल आपका प्रभात कुमार हो जाएंगे। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का प्रसिद्ध नारा किस विद्रोह या आंदोलन में दिया गया था? तो इसका हो जाएगा चुआर विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डाक टिकट पर सम्मानित होने वाले झारखंड के पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये थे हम लोग के 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ठीक है, आने वाले सेशन पे हम झारखंड की कला और संस्कृति लेके आएंगे और जीएस का जो पेपर है उसमें हम भारतीय भाषा को लेकर आएंगे। तो बने रहिए और जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।